नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ये पाकिस्तान बड़ा चालाक देश है यार, बड़ा चालाक देश है। बांग्लादेश के ऊपर हाथ रख दिया, बांग्लादेश को बाहर निकलवा दिया और अब पाकिस्तान ने चुपचाप तरीके से एक बड़ा कदम उठा दिया है, जिसके बाद में पाकिस्तान की बड़ी चर्चा हो रही है कि यार वैसे तो भिखमंगा है लेकिन दिमाग से तो पाकिस्तान बड़ा चालू है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक ऐसी चालाकी दिखाई है टी20 विश्व कप के लिहाज से, क्योंकि इस वक्त टी20 विश्व कप को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तान धमकी लगातार दे रहा है, उसने अभी अल्टीमेटम भी दिया है आईसीसी को, अभी अपना रास्ता साफ नहीं किया है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अपनी तारीख अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बताई है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेश को तो बाहर करवा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है और जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि पाकिस्तान वास्तव में कोई पाकिस्तान नहीं, भाई साहब ये दिमाग का एक तरीके से बहुत बड़ा कीड़ा है और इसने ऐसा दिमाग लगाया है कि बांग्लादेश को भी अपनी लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान तो बीसीसीआई का दुश्मन पहले से ही था, अब बांग्लादेश को भी बीसीसीआई और आईसीसी का दुश्मन बना दिया है पाकिस्तान ने। ये होती है पाकिस्तान की चाल। लेकिन पाकिस्तान ने अब क्या कदम उठाया ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखें तो वो वाली बात है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला काम पाकिस्तान ने कर दिया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को निकलवा कर अब पाकिस्तान चुपचाप पतली गली से श्रीलंका चल दिया है। अब पूरा अपडेट क्या है थोड़ा समझिएगा। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने कोलंबो के लिए फ्लाइट की टिकटों की बुकिंग करा ली है। खबर है कि सोमवार को कोलंबो के लिए पाकिस्तान रवाना हो जाएगा। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी की घोषणा करने वाले हैं, जल्दी घोषणा करेंगे। खबर है कि शायद सोमवार तक कर देंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश का समर्थन तो किया था, लेकिन पीसीबी को किसी भी वित्तीय नुकसान से बचने के लिए वर्ल्ड कप का बहिष्कार ना करने की सलाह दी। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि पीएम ने यह कह दिया है कि भाई साहब वित्तीय नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा, वर्ल्ड कप का बहिष्कार मत करिए। खबर है कि नकवी ने राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और मिलिट्री स्टेबलाइजेशन से भी सलाह ली थी। इससे पहले वो दोनों पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से भी मिले। ये सभी टीम को श्रीलंका भेजने के समर्थन में थे और भारत के साथ मैच का बहिष्कार करने की भी सलाह इन्होंने नहीं दी थी। इन्होंने कहा था कि बहिष्कार मत करो, इन्होंने भी बोला था। सभी खिलाड़ियों को बताया गया है कि वर्ल्ड कप में भागीदारी के मामले में उन्हें पॉजिटिव मूड में रहना चाहिए। खैबर पख्तूनवा के कुछ खिलाड़ी ये सोचकर घर से अपना सामान लेकर आए हैं कि वो एक महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहेंगे, तो मतलब वर्ल्ड कप एक महीने के आसपास चलेगा, तो उसी हिसाब से खिलाड़ी अपने कपड़े अपना सारा सामान लेकर आए हैं कि एक महीने तक बाहर हमें रहना पड़ेगा। तो देखिए अपडेट बहुत बड़ा है और इस जो अपडेट आया इससे दो तीन खबरें सामने निकलती हैं। सबसे पहले कि बांग्लादेश को तो फंसवा दिया पाकिस्तान ने, लेकिन खुद जो है वो पतली गली से निकल लिया है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में पाकिस्तान के मैच होंगे, टिकट बुक करवा ली है पाकिस्तान ने। तो मतलब साफ है कितना बड़ा धोखेबाज है पाकिस्तान, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा धोखा पाकिस्तान ने किया है, खुद श्रीलंका चला गया है और मतलब बांग्लादेश को बेचारे को फंसवा दिया। तो यहां पर एक खबर ये है। उसके अलावा दूसरा अपडेट क्या है? दूसरा अपडेट यह है कि जो मोहसिन नकवी ये बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे आईसीसी को कि हम पीएम आएंगे तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, तो पीएम साहब ने भी बोल दिया भैया टकराने की कोशिश मत करिए, आर्थिक नुकसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, आप सीधा सीधा टी20 विश्व कप जाइए, वहां पर खेलिए। ये पीएम साहब ने भी बोल दिया है। तो मतलब पाकिस्तान की अकड़ खुद उनके पीएम ने निकाल दिया। जो मोहसिन नकवी लगातार धमकी दे रहे थे, उनकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ और मोहसिन नकवी की धमकी को खुद उनके प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया है कि भाई साहब हमें आर्थिक तौर पर नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पुराने अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने भी, नजम सेठी और रमीज राजा ने भी बोल दिया है कि भैया अपनी हद में रहो और टी20 विश्व कप का बहिष्कार मत करो। ये उन्होंने बोल दिया है साफ तौर पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है पाकिस्तान में। ये जो मतलब बेवजह की बातें की जाती हैं, मोहसिन नकवी जिस तरीके से धमकी लगातार दे रहे हैं, बांग्लादेश को खुश करने के लिहाज से जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे रहे हैं,
जाहिर तौर पर उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की औकात है कि पाकिस्तान मतलब T20 विश्व कप का बहिष्कार कर सके? नहीं है औकात। पाकिस्तान का केवल जो चाल थी उस चाल में वो कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान को बांग्लादेश को बाहर करवाना था, बांग्लादेश को आईसीसी का दुश्मन बनाना था, बांग्लादेश को बीसीसीआई का दुश्मन बनाना था। वो पाकिस्तान बना चुका है, बांग्लादेश को बाहर करवा चुका है। बस अब पाकिस्तान की औकात इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अपनी चाल में पाकिस्तान कामयाब हो गया, और जब अपनी चाल में पाकिस्तान कामयाब हो गया तो बेचारे बांग्लादेश को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब बांग्लादेश पछताएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आएगा तो भाई साहब साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान के चंगुल में जो जो फंसेगा वो पछताएगा। ये सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब मजे लेगा, वो T20 विश्व कप खेलेगा, आर्थिक तौर पर उसको आईसीसी से पैसा भी मिलेगा, उसके खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस का मौका भी मिलेगा। बांग्लादेश के लिए क्या हो गया? उसकी तो पूरी की पूरी दुनिया लुट गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तो ना तो आईसीसी से पैसा मिलेगा, खिलाड़ियों से दुश्मनी हो गई सो अलग, खिलाड़ियों का सपना टूटा सो अलग, टीम के ऊपर आने वाले फ्यूचर के लिए सवाल खड़े हो गए सो अलग, क्योंकि ये एक धब्बा है, ये कलंक लग गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आगे के लिए। ये क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा चर्चा का विषय रहेगा कि बांग्लादेश ने किस तरीके से T20 विश्व कप से बहिष्कार किया था। क्योंकि बहुत कम टीमें हैं जो इस तरीके का फैसला जिन्होंने लिया है, आप अगर क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जाहिर तौर पर जो फैसला लिया है, इसकी चर्चा इस वक्त क्रिकेट जगत में हो रही है, और केवल चर्चा नहीं, आलोचना हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, और इस फैसले को सोचने से पहले कम से कम अपने खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। जो खिलाड़ी लगातार ये बोल रहे थे कि हमें जाना है, हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, जो खिलाड़ी लगातार ये बात बोल रहे थे, कम से कम उन खिलाड़ियों की भी एक बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जरूर सोचनी चाहिए थी, जो सुननी चाहिए थी। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलते तो समझिएगा, अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलते तब मुस्तफिजुर रहमान को भारत में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जहां पर बांग्लादेश के 3 मैच थे कोलकाता के ईडन गार्डन में, वहीं पर ही केकेआर का अपना होम ग्राउंड है, और मुस्तफिजुर रहमान वहीं पर रहने वाले थे। तो क्या मुस्तफिजुर रहमान को उस वक्त खतरा नहीं होता? तो सवाल तो है ना, सवाल तो बहुत बड़े हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मंशा पर, उनके इस फैसले पर सवाल तो बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, और इनका जवाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाड़ियों को देना भी चाहिए। जिस तरीके का फैसला लेकर उन्होंने अपने खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद किया है, तो जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़े हैं। और अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, और आंख दिखाकर जिस तरीके से बांग्लादेश को धोखा दे दिया, बांग्लादेश को धोखा देकर खुद टिकट बुक करवा लिए हैं। और देखिए अब यहां पर चालाकी देखिए, मैं तो बोलता हूं कि जो बांग्लादेश के लोग इस वक्त सत्ता में हैं, उनकी एक बार जरा मूर्खता को समझिए। बांग्लादेश के जो नेता इस वक्त सत्ता में है, जो इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, वो ये नहीं समझ पाए कि कितना नुकसान होगा आर्थिक तौर पर, वो नहीं समझ पाए। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री वापस आए, प्रधानमंत्री ने अपने मोहसिन नकवी से कह दिया कि आपको T20 विश्व कप खेलने जाना चाहिए, हम आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पुराने अध्यक्षों ने भी ये बात कही। तो मतलब साफ है कि बांग्लादेश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आईसीसी से दुश्मनी लेनी कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग इस बात का एहसास नहीं कर पाए, ना ही अपने खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में सोच पाए। क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता था जिस तरीके से वो आईपीएल से बाहर है, उसके खिलाड़ियों को आईपीएल से पैसा नहीं मिलता, उसी तरीके से वो बांग्लादेश को भी कंगाल कर दे, ये तो पाकिस्तान चाहता था। और आज अपनी मंशा कामयाब हो चुकी है, पाकिस्तान अपने इरादों में कामयाब हो चुका है। तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ने बाहर करवा दिया, और खुद T20 विश्व कप का टिकट कराकर अपने खिलाड़ियों के साथ श्रीलंका पहुंच जाएगा। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की गतिविधियां जिस तरीके की रही, जिस तरीके के उसके फैसले रहे, इन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब हो गया और बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।